Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप सभी गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों, माताओं, बहनों, भाइयों एवं सभी विद्यार्थियों को चरण छू स्पर्श वंदन, अभिनंदन एवं आशीर्वाद की कामना करते हैं। मैं शैलेंद्र सीके पाल अपने YouTube चैनल शैलेंद्र सीके पाल से ये तीसरी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आपके घर का छोटा बेटा हूँ मैं, और बहुत मेहनत करने के बाद 3-4 दिन से लगातार मेहनत करने के बाद ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो आपको कनेक्टिव लिंक स्पेशल वीडियो जा रहा है, ये दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा। 10-15 का सब वीडियो बनाए हैं, बहुत यूट्यूब वाले हैं, कम से कम सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे चैनल का जो सिस्टम है, बताना नहीं सिस्टम है, बताना ये कि क्यों, कैसे और कहाँ, ये जो मेरा स्पेशल कोटेशन है उसके तहत ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास दिला रहा हूँ कि कोई भी दुनिया का कंपटीशन होगा, तैयार करके जाओगे, अगर फेल हो गए वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। तो यही आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एक आशीर्वाद चाहिए आपसे, और पूर्ण विश्वास है कि आप आशीर्वाद देंगे, आप श्रेष्ठ जन सभी लोग। और आपके बीच में ये टॉप 30 जिसमें मैंने कम से कम 7-8 किताबों का कलेक्शन किया, रिसर्च किया, देखा, गूगल का भी इस्तेमाल किया कि सच क्या है, कितनी सच्चाई है। रिसर्च करने के बाद, विद फिगर रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को कंप्लीट किया हूँ। चाहे उसमें RL कोटपाल की किताब हो, चाहे PS वर्मा की हो, चाहे के अग्रवाल की हो, चाहे EL जॉर्डन की हो, और चाहे वो यस्टन जैसे बड़े पब्लिकेशन की किताब हो, चाहे वो TT, सुपर टेट, नीट, JEE, कहीं का कोई कलेक्शन हो, वनडे कंपटीशन हो, आप जाइए रट करके। अगर फेल हो गए तो वादा है आपसे कि वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। मित्रों, साथ दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं आपके सामने। तो जहां इसमें जो CL दिया गया है मित्रों, CL को मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ। एक एब्रिएशन है, मतलब ये संक्षिप्त रूप है। इसको अगर फुल फॉर्म में कहें तो कनेक्टिव लिंक, क्योंकि आपको ये कन्फ्यूजन बना रहेगा कि CL कुल लिखा रहेगा मेरे कुल जगह, क्योंकि शॉर्ट जगह है नहीं। कनेक्टिंग लिंक, इसका मतलब हिंदी में होता है संयोजक कड़ी। मतलब दो, पहले तो परिभाषा आप जान लीजिए संयोजक कड़ी का क्या होता है। संयोजक कड़ी मतलब क्या होता है कि दो, चाहे वो जंतु हो चाहे पादप हो, उनके बीच का कोई व्यवहार, नेचर, स्ट्रक्चर एक किसी इंडिविजुअल में पाया जाता है, और उसे हम संयोजक कड़ी कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहें, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल बिहेवियर ऑफ एनी इंडिविजुअल कंटेन्स बोथ ऑफ देम, वन आर एनिमल, वन साइड आर प्लांट, दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव लिंक। ये परिभाषा है, नोट कर लीजिए एक बार, चाहे फिर से बोल देता हूँ। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ morphological behavior or anatomical behavior or external internal behavior which represent the connection between two, one sided are animal, one sided are plant, is known as connective links। चलिए बात करते हैं वीडियो में। तो कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, देखिए लेने का तरीका, प्रश्न बनाने का तरीका ऐसा नहीं है दिमाग खर्च होता है। दिमाग खर्चा किया मैंने, पहला प्रश्न ही बनाया कि अगर पेड़ पौधे से मुझे जीवन हमारा है तो पहला प्रश्न ही बनाया। नहीं मैं चाहता तो पहले पक्षी और रेप्टाइल्स के बीच बना, नहीं, सिस्टम से मिलेगा आपको। अगर इमेजिन करेंगे तो बड़ा अलग वीडियो मिलेगा। लंबा जरूर हो रहा है दोस्तों, लेकिन विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे वीडियो थोड़ा व्यू कम जा रहा है, क्योंकि ओरिजिनल काम करता हूँ मैं, परफेक्ट काम करता हूँ। आप साथ दीजिए। तो प्लांट और एनिमल के बीच में संयोजक कड़ी यूग्लिना अब कैसे है और क्यों है, इसको जानिए। यूग्लिना एक ऐसा एनिमल है जो प्लांट का भी नेचर शो करता है, और एनिमल का कारण क्या है, प्लांट का क्यों शो करता है, बिकॉज इट्स हैव अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्लोरोफिल पाया जाएगा, जो क्लोरोफिल पाया जाएगा तो सनलाइट में भोजन बनाने का कार्य करेगा, जिससे पेड़ पौधे हरे रहेंगे, अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। और हम बात करें कि एनिमल बिहेवियर क्यों शो करता है, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है।
प्लांट का शो करता है लेकिन सेल वॉल नहीं पाई जाती दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों को सनलाइट में जा करके भोजन बनवाता है, लेकिन सेल वॉल नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है तो इसमें एक फ्लैजिला पाया जाता है जो एब्जॉर्ब करता है वाटर वगैरह। तो वो क्या करता है, उस फ्लैजिला से हमारा भोजन ऑब्टेन, जो भोजन प्राप्त करने की क्षमता होती है, परफॉर्म करने की, वो बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक नेचर शो करता है। इसलिए ये एनिमल और प्लांट के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो यहाँ पहला आपको समझ में आ गया होगा। चित्र आपके बीच में दिया गया है, देखिए कलर्ड चित्र मैंने लिया है, सब एगुलीना है, ठीक ना। दूसरा है कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो उत्तर आपके सामने है वायरसेस। विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। दोस्तों वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी। इसकी खोज इवानोवस्की ने की थी। इवानोवस्की ने की थी। नाम अब देखिए, आप सुनिए भैया लिखने में, क्योंकि यहाँ पर ब्रश का जो इस्तेमाल करते हैं क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो इवानोवस्की ने की थी। और द स्टडी ऑफ वायरस को हम वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरोलॉजी। अब आजकल बाखूबी आप जान रहे होंगे, एक वायरस ने तहलका मचा दिया 2 साल से, कोरोना वायरस, जान ही रहे हैं, नोवेल कोरोना वायरस जिसका साइंटिफिक नेम है। चलिए ये सब चर्चा नहीं करते हैं। आपके सामने ये फिगर से दिया गया है। ये जीवाणु भोजी होते हैं दोस्त। ये देखिए, इनके अंदर दोनों कैरेक्टर होता है, चाहे वो लिविंग हो। लिविंग के लिए क्या होता है, इनके अंदर क्रिस्टलाइजेशन की क्षमता होती है, मतलब क्रिस्टल बनाने की क्षमता होती है, मतलब कई खंडों में टूट सकते हैं, आप 1000 खंडों में टूट सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन की क्षमता, वही क्रिस्टलाइजेशन, वही मल्टीप्लिकेशन हो गया। और ये इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना एडाप्टेशन चेंज कर लेते हैं, मतलब उसी के हिसाब से ढल जाते हैं। नॉन लिविंग में आप समझ लीजिए कि इनके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, क्योंकि सेल वॉल नहीं होती है। और क्या होती है दोस्त, साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। और क्या होता है, बॉडी फिर बनी किससे होती है, जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक ना, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, ये सबसे डीएनए हो गया, इस सबसे इनकी बॉडी बनी होती है। तो दोनों कैरेक्टर आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कनेक्टिव लिंक बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। देखिए ये बहुत रेयर मिलेगा, मैंने इसको बहुत रिसर्च किया, मिला तो आपको वो बात पहले बता चुका हूँ, बार बार उसको नहीं बताऊँगा। एल्गी मतलब शैवाल, फंगी मतलब आप अगर बोलें तो कवक, ठीक ना, जिसे फफूंद बोलते हैं। लाइकेन, तो इन दोनों के बीच को लाइकेन कहते हैं। अगर हम एल्गी की बात करें, एक सियानोबैक्टीरिया है, उसको बोलते हैं ना, ठीक ना, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। तो इसमें लाइकेन के दोनों के बीच कड़ी क्या होते हैं, जो जैसे एल्गी है, एल्गी। अब इसमें क्या होता है कि जो लाइकेन होते हैं, इनके अंदर कोई रूट नहीं पाई जाती है, लेकिन ठीक ना, ये रूट नहीं होगी तो एब्जॉर्ब वाटर कैसे करेंगे, जैसे प्लांट करते हैं। प्लांट के अब चूँकि दोनों के बीच, दोनों तो प्लांट है ना है, ठीक ना। तो अब होता क्या है, लाइकेन में जो न्यूट्रिएंट होता है जैसे प्लांट में, वो चले नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस कर सकते हैं न्यूट्रिशन के लिए। और ये क्या होता है कि जो ग्रो करते हैं पेड़ के ऊपर, वो पैरासाइटिक नहीं होते हैं, ठीक ना, हमारी बात समझ रहे हैं आप लोग। ये बड़े बड़े इन्वायरमेंटल कंडीशन पे उत्पन्न होते हैं। तो दोनों के कैरेक्टर को आप समझ चुके होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई के बीच में, ठीक ना। तो दोनों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, लाइकेन। कनेक्टिव लिंक बिटवीन थैलोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, तो दोनों के बीच की कड़ी जो है उसको ब्रायोफाइटा कहते हैं। आप सभी लोग जब बायोलॉजी लिए होंगे तो ब्रायोफाइटा के बारे में जानते होंगे। ब्रायोफाइटा एक ट्रेडिशनल नेम है, जो ज़्यादातर क्या होता है कि ये सारे प्लांट लैंड, ज़मीनों पर पाए जा सकते हैं, लेकिन ये इनमें जो सत्य वैस्कुलर टिश्यू, इसमें ट्रू वैस्कुलर टिश्यू जो है नहीं होता, ट्रू वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, इसलिए इनको एक नाम से और जानते हैं, नॉन वैस्कुलर प्लांट, ठीक ना। इनके अंदर कोई लकड़ी नहीं होती दोस्तों। ये सब मेन मुद्दा जानने के लिए है।
ठीक ना। ये सिर्फ स्ट्रक्चरल सपोर्ट कर सकते, ठीक। इनके अंदर बहुत ज़्यादा पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, बहुत लंबी लंबी, केवल दिखावे मात्र के लिए होती हैं, जैसा कि आप चित्र में यहाँ क्लियर चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। अगला है पांचवा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो नेटम के नाम से जानते हैं, जेनिटिलियम ज़्यादातर नेटम। तो क्या होता है कि एंजियोस्पर्म की पहले हिंदी समझ लीजिए, नहीं कन्फ्यूजन होता, आवृत बीजी, और जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी, ठीक है। तो जेनिटम, चाहे वो जेनिटम हो, इफेड्रा बेलवेट्सिया इत्यादि को इन दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। और आप जैसा कि फिगर में देख रहे हैं, इसके बहुत वेरिएट स्ट्रक्चर होते हैं, इनका कलर अलग होगा, साइज अलग होगी, शेप अलग होते हैं, है ना। इनमें सारा सिस्टम अलग होता है, लेकिन क्या होता है, इनका वर्किंग जो होगा एक जैसे होता है दोनों के बीच में। तो ये दोनों के बीच का कार्य करता है, चाहे वो एंजियोस्पर्म का थोड़ा करेक्टर शो करेगा, दूसरा जिम्नोस्पर्म का शो करेगा, लेकिन ये फिक्स है। इसके बहुत वेरीज फॉर्म होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो इंटरनली वर्क्स है वो सेम होगा। तो दोनों के, इसलिए दोनों के बीच की कड़ी होती है। चलिए, छठवां प्रश्न है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों लिम्फ को पहले मतलब समझिए। लिम्फ का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिम्फा, और लिम्फा बराबर होता है वाटर नहीं, पानी नहीं होगा, लाइक स्ट्रक्चर होगा, समझ लिए ना। और ये क्या होता है, एक इम्यून सिस्टम्स को डेवलप करता है। आप देख रहे हैं किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका? किडनी लाइक, जिसमें किडनी लाइक स्ट्रक्चर होगा जो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड कार्पसेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएँ, और जबकि आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएँ। लाल रक्त कणिकाएँ जो हमारे ब्लड के साथ सर्कुलेट करती हैं वो होती हैं। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान। और रेड ब्लड कार्पेसिल्स हमारे प्लेटलेट को डेवलप करते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बना होता है। इसलिए दोनों के बीच की कड़ी होती है। लिम्फ के दोनों का अब इम्यून सिस्टम शो करता है तो डब्ल्यूबीसी हो गया, और आरबीसी के साथ रेड जुड़ा होता है, इसलिए वो क्या होगा आपका क्या होगा दोस्त? तो समझ में आया ना। चलिए देख रहे हैं दूसरा, ये सातवां जो कनेक्टिव लिंक है, प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा में। प्रोटोजोआ का मतलब होता है सबसे, प्रोटो मतलब होता है सबसे प्राइमिटिव, सबसे पहले। जोआ का मतलब होता है जून मतलब एनिमल। पॉलीफेरा का मतलब होता है पोर्स, मतलब होता है छिद्र। जोआन मतलब छिद्र युक्त जानवर, जिसके अंदर पोर्स मतलब हल्के छिद्र पाए जाते हैं। रोम, जैसे हमारे शरीर में ना पसीने के लिए रोम होते हैं, से बॉडी में छिद्र पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको बोलते हैं। तो ये स्पेशली जो प्रोटोस्पॉन्जिया है, स्पंज के बारे में सबसे पहले साल्टर ने बताया था। किसने बताया था? साल्टर ने। किसने बताया था दोस्त? साल्टर ने, SALTER, साल्टर ने बताया था। तो स्पंज के बारे में, स्पंज आजकल बहुत वैल्यूएबल और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है सर हमारे जीवन में, डोमेस्टिक लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे रुई, रजाई, गद्दे, बड़े बड़े तकिया, सोफ़ा सेट में जो भरे जाते हैं आजकल इसी के भरे जा रहे हैं। और डेकोरेशन में काम आता है। ये जो गाड़ी वाड़ी की धुलाई होती है, जो स्प्रे वगैरह बनता है, इसमें भी बहुत सारे काम आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोटोस्पॉन्जिया ये दोनों के बीच का करेक्टर शो करता है, पॉलीफेरा, और ये स्पेशली किस में पाया जाता है? पॉलीफेरा में। तो समझ गए ना। चलिए सातवां है कि कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। तो पेरीपेटस, इसका देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। पेरीपेटस, प्लेटिपटेरस, ठीक ना, प्रोटियोप्टेरस, 3 नाम होता है। तीनों कनेक्टिव लिंक है और कन्फ्यूजन बहुत होता है। मैंने तीनों को दिया हुआ है, आप क्रम से पढ़ते जाइए, समझ में आ जाएगा। तो आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा आता है, इंसेक्टा में कीड़े मकोड़े। एनिलिडा भी एक प्रकार से कीड़े मकोड़ों का ही ग्रुप है, मतलब आता है फाइलम में ही। तो ये एक सॉफ्ट बॉडी लाइक, ये जो बहुत सॉफ्ट बॉडी लाइक जो है सिस्टम होता है, इसके जो है स्टम्पी लेग्स होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? स्टम्पी लेग्स।
तो ये कीड़े का भी करेक्टर शो कर रहा है और इन्हें लीडा का भी करेक्टर शो कर रहा है। तो कहने का मतलब आप हमारा समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो दोनों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, पेरीपेटेरा। तो अगला है कनेक्टिव लिंक बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो एक्टिनोमाइसिटीज ये जो है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी जानते हैं हम लोग? इसकी खोज की लुएनहाक ने, ठीक ना। और फंजाई को आप समझिए, अभी बात हो गई। घर में फफूंद होता है ना, ब्रेड वगैरह पे जाके लग जाते हैं, देखते हो हल्का पीला नीला, जहाँ मॉइस्चर होता है, सर्दी होती है ना, घी वगैरह में देखते हो। तो ये एक्टिनोमाइसिट जनरली क्या होते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव जो है बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव आप पढ़े होंगे। और ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों होते हैं, ठीक ना। ये इनका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस बहुत होता है। जैसे बैक्टीरिया, आप समझे कि पहले बैक्टीरिया का नेचर कैसे शो कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनका इंपॉर्टेंस इकोनॉमिकली बहुत होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में चाहे फॉरेस्ट में ये बहुत सॉइल सिस्टम को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, डेवलप करते हैं, फर्टाइल बनाने में। तो दोनों के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है, एक्टिनोमाइसिटीज। आप समझ गए होंगे। चलिए चलिए 9वां है कनेक्टिव लिंक बिटवीन पाइसेस एंड एम्फीबिया। पाइसेस का मतलब होता है भैया फिशेस, मतलब मछलियाँ, जिसे मीन भी कहते हैं। एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर, जो एक्वाटिक भी होते हैं मतलब जलीय भी होते हैं, और स्थलीय भी होते हैं मतलब टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, लैंड बोलते हैं। और एक्वाटिक का मतलब चाहे वो जल बोलो चाहे वो एक्वाटिक, मतलब दोनों में पाए, जो जल थल दोनों में पाए जाते तो उसे एम्फीबिया कहते हैं। प्रोटोप्टेरस, अभी जस्ट हम बात कर रहे थे। तो प्रोटोप्टेरस क्या होता है, ये इन्हें हम एक नाम से और जाते हैं, लंग फिशेस। लंग फिशेस, लंग से ये अपना जानते हैं ना, ये अपने सांस कैसे लेंगी, लंग से, ठीक ना। तो ये प्रोटोप्टेरिडी इनका जो है आप फैमिली में पाई जाती हैं, और इनका आर्डर डिप्नोई होता है, ठीक ना। फैमिली कार्डेटा होता है। तो ये दोनों का कैरेक्टर शो करती हैं। पहली बात तो पाइसेस हो गई, दूसरी एम्फीबिया के कुछ भी कैरेक्टर ये और भी शो करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको दोनों के बीच की कड़ी कहते हैं। चलिए 12वां क्या है, 12वां में बैलानोग्लासस को टंग वार्म भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक सिमिलर होता है प्रोटोकार्डेट के, जो बिलों में रहता है, बरोज में रहता है, और बालुओं में उसी के अंदर अपने हिसाब से अपना बॉडी इंस तैयार करता है। दोनों इंस की ओर ये जैसे एकदम केचुए का स्ट्रक्चर होता है, देखिए आपके सामने दिया हुआ है। केचुआ जानते हैं ना, फेरिटिमा पोस्थमा जिसे बोलते हैं, अर्थवाम उसको बोला जाता है, और किसानों का मित्र बोला जाता है। लेकिन बैलानोग्लासस भी सेम ऐसे होता है। तो इसलिए कार्डेट और नॉन कार्डेट के बीच की कड़ी कहा जाता है, समझे ना। चलिए सबसे पॉपुलर प्रश्न है कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एबीज। एबीज का मतलब बर्ड फैमिली। रेंगने वाले और उड़ने वालों के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, आर्कियोप्टेरिस। बहुत पॉपुलर प्रश्न, आप 9th से ही पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले इसको पहले नाम से किस नाम से जानते थे, अर्बोगेल। इसको नोट कर लीजिए, अर्बोगेल, थोड़ा समय लगेगा, अर्बोगेल, ठीक ना, अर्बोगेल। क्योंकि ये इसका मतलब होता है एक बर्ड लाइक डायनासोर होते थे, बर्ड लाइक डायनासोर हुआ करते थे। इसलिए इसकी जो फैमिली होती थी वो क्या होती थी, आर्कियोप्टेरिगिडी। और फाइलम जान ही रहे हैं, कार्डेटा। फाइलम क्या होगा, कार्डेटा, समझ रहे हैं ना, फाइलम क्या होगा। चलिए देख रहे हैं दूसरा, ये 7वां जो कनेक्टिव लिंक है प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा में। प्रोटोजोआ का मतलब होता है सबसे, प्रोटो मतलब होता है सबसे प्राइमिटिव, सबसे पहले। जोआ का मतलब होता है जून, जून मतलब फिर से लगा। चलिए अगला है कनेक्टिव लिंक बिटवीन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में कनेक्टिव लिंक कौन है, तो उसको क्लब मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लब मास। ये क्लब मास, जिसको नाम दें तो
डियोप्साइडा, लिक्योडियोप्साइडा, जो आपको ये इसका साइंटिफिक नेम भी है, इसका साइंटिफिक नेम भी है। ये इसी फैमिली में, अगर इसी फैमिली की बात करें, लाइकोडियोप्साइडा की जो फैमिली है वो है लाइकोडियोप्साइडेसी। जैसे इसमें देखिए फैमिली के लिए बॉटनी में सी लग जाता है बस, और ऑर्डर के लिए एल्स लग जाता है, ALES, बस ये सिस्टम होता है समझने के लिए, जान लीजिए, बड़ी बात बता दे रहा हूँ। सी लगा है समझ लीजिए, CEAE लगा है तो जान लीजिए फैमिली है, एल्स लगा है समझ लीजिए उसका क्लास है, ठीक ना। ये लगभग 400 स्पीसीज इसमें पाई जाती हैं। ये सीडलेस वैस्कुलर प्लांट होते हैं, सीडलेस वैस्कुलर प्लांट होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है। तो दोनों के बीच की कड़ी, इसीलिए इसको कहा जाता है। चलिए 15वां है कनेक्टिव लिंक बिटवीन कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश, कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश। तो ये देखिए कार्टिलेजिनस एंड बोनी, बोनी का मतलब ऐसी मछलियाँ जिनमें हड्डियाँ पाई जाती हैं, उसके लिए काइमेरा जिसको हम रैट फिश या रैबिट फिश, चूहा इसका अच्छा, इसका कारण क्या है, इसका जो डिजाइन है, पहली बात तो ये जो आपको दिख रहा है फिगर में, ये काइमेरा मोनेस्टोरा है, सॉरी काइमेरा मॉन्स्ट्रोसा फिश का नाम है। तो इसमें क्या होता है, जो कार्टिलेजिनस करेक्टर इसके होते हैं वो क्या है कि ये फिश जो है, इसका जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, कंकाली होता है, कार्टिलेजिनस, ठीक ना। इसका स्केलेटन होता है, वेंट्रल माउथ होते हैं, ये देखिए माउथ जो होता है वेंट्रल होता है, और इसके जो ये दो डार्सल फिन्स हैं, कैसे फिन्स है, डार्सल फिन्स है, एंड क्लैस्पर्स पाया जाता है, ये देखिए ये जो क्लैस्पर्स है, ये सब इंपॉर्टेंस है कार्टिलेजिनस बोन्स होने के, क्लैस्पर्स पाया जाता है, और पैराक्वाइड भी पाया जाता है, पैराक्वाइड स्केल्स हैं, ठीक ना, ये नीचे है। और जो करेक्टर इसके बोनी फिश के होने के हैं, इसका फ्लेस्पी लिप्स पाए जाते हैं, फ्लेस्पी मतलब जैसे ये कोई माउथ है, ये लिप्स जो उसके होंठ होते हैं वो फ्लेस्पी होते हैं, और दांत जो होते हैं प्लेट नुमा होते हैं, जो टीथ होते हैं प्लेट नुमा होते हैं, और जॉइंट होते हैं जाज से। इसमें 4 जोड़ी, देखिए बोनी फिश होने के लक्षण, ये 4 पेयर्स क्या पाया जाता है, इसमें गिल्स पाया जाता है, इसमें कोले का अब्सेंस होता है, तो इसलिए ये कार्टिलेजिनस करेक्टर और बोनी फिश करेक्टर दोनों शो करती है, इसलिए इस दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला है कनेक्टिव लिंक बिटवीन सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थिस, जिसको हम टीनोफोरा बोलते हैं। अच्छा, प्लेटीहेल्मिन्थिस का मतलब जो ऐसी बॉडी जो प्लेट नुमा होती है, देखिए ये बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, ये सब टीनोफोरा कलर्ड स्ट्रक्चर है। देखिए इरेगुलर स्ट्रक्चर है, क्या है, इरेगुलर स्ट्रक्चर है, ठीक ना, स्ट्रक्चर, ठीक ना, और शेप। और उसके बाद जो सिमिलरिटी है सिलेंट्रेट्स की, सिलेंट्रेटा के लिए क्या होता है, ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल बॉडी से होता है। प्लेटीहेल्मिन्थिस ऐसी बॉडी जो प्लेट नुमा पाई जाती है, जिसमें प्लेट के नुमा होते हैं। तो कुछ कैरेक्टर प्लेटीहेल्मिन्थिस के होते हैं, कुछ सिलेंट्रेट के होते हैं, इसलिए दोनों के बीच की ये कड़ी। कनेक्टिव लिंक बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ टेरिडोफाइट के बारे में। तो साइकस क्या है, एक साइकेडेसी फैमिली का प्लांट होता है, जो आप देख रहे हैं फिगर में, ये सब साइकस है, और नेचुरली कुल पाया जाता है। इसके जो यूज हैं अगर मैं बात करूं, तो इसके जो कंपाउंड लीफ होती है इसके पास, और जो है काफ़ी बोटेनिकल यूजेस हैं उसके। ये ग्रोइंग एवरग्रीन प्लांट होता है, और इसमें फॉसिल भी पाया जाता है, रूट, स्टेम, लीव्स इत्यादि सब भागों में बटा होता है, इसलिए ये कनेक्टिव लिंक होता है टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच में।
अगला है कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल। ये बहुत ही फेमस है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। एकिडना, जिसे स्पिनी एंट ईटर कहते हैं। अच्छा, कारण क्या है? ये आर्निथोरनाइकस आर्नी आर्नी राइनिकस मोनोट्रीम्स में पाया जाता है। और जो अपना अंडा देता है ना, ये मैमल्स ग्रुप में देता है, इसलिए इसको मैमल्स और रेप्टाइल के बीच की कड़ी कहा जाता है। और लेकिन चलता कैसे है? रेंग कर चलता है। स्पिनी एंट चींटियों के खाता है, इसलिए इसको ये कहा जाता है। जान रहे हैं ना? चलिए, 19वां है प्रोटिस्टा और ब्रायोफाइटा के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? हार्नवाट। देखिए, ग्रीन प्लांट होता है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो है ब्रायोफाइटा का करेक्टर कैसा शो करता है, उसी ग्रुप में पाया जाता है। इसके एक इलांगेटेड हार्न लाइक, हार्न मतलब समझ रहे हैं, जैसे बोलते हैं तो गांव में बोलें तो सींग जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। और स्पोरोफाइट होते हैं। और ये जो जिस डिवीजन में पाया जाता है उसको बोलते हैं एंथोसिरोटोफाइटा। आप समझ गए हैं ना? इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है, मतलब जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, लेकिन और ना ही कोई सत्य रूट, जड़ और पत्तियां पाई जाती हैं। रूट, तना और पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। ये फ्लैटेंट बॉडी के होते हैं, ठीक ना? तो ये सब करेक्टर को मिला करके दोनों का करेक्टर शो करता है, प्रोटिस्टा और ब्रायोफाइटा। सो इसको हार्नवाट को कहा जाता है, दोनों के बीच की कड़ी। यार एक कटता नहीं है साला जल्दी। चल, ये बहुत पॉपुलर प्रश्न है, रेप्टाइल्स का निकाह खोलिए। मूडो हमारा खराब हो बाब। कितनी बन गई? कितनी बन गई? 20 था या 20? चलो, 19वां है कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्रोटिस्टा एंड ब्रायोफाइटा। तो हार्नवाट, जैसा कि फिगर में आप लोग देख ही रहे हैं, ये ग्रीन कलर का होता है, पेड़ जैसा होता है। इसमें क्या होता है? ये ब्रायोफाइटा ग्रुप में पाया जाता है, जो एंथोसिरोटोफाइटा। यहाँ लिखना इसमें आसान नहीं होता, लेकिन एंथोसिरोटोफाइटा में पाया जाता है। ये इलांगेटेड हाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका डिलीट करेगा, डिलीट कर दिया तब भी नहीं हटा साला। अरे अभी बता लो, बाद में कर दूंगा मैं डिलीट अपने आप ही ढूंढ के। कैन डिलीटेड दिस वीडियो नाउ लिखा है। चलो और लगा दो। 19 हो गया, 10 है, कहीं बढ़े नहीं। 15वां है कनेक्टिव लिंक बिटवीन कार्टिलेजिन। तो है कनेक्टिव लिंक बिटवीन पाइसेस एंड एम्फीबिया। तो पाइसेस के बारे में आप जानते हैं, इसका मतलब होता है मछली, इसमें मछलियों का समूह रखा गया है। पाइसेस है एम्फीबिया का मतलब जिसमें जो लैंड और एक्वाटिक दोनों होते हैं। तो लैटिमेरिया एक ऐसी फिश है जो दोनों के बीच की कड़ी है। कारण क्या है कि ये रेयर जीनस होता है, रेयर जीनस है जो कोलन कैथ में पाया जाता है। चाहे आप सेलियन कैथ भी बोलते हैं, सेलियन कैथ, कुछ लोग बोलते हैं कोलियन कैथ भी बोल सकते हैं। ये ओनली लिविंग स्पीसीज है। जो अभी जो आप फिगर में देख रहे हैं, इसका नाम अगर हम जानना चाहें तो इसका नाम है लैटिमेरिया कालुमेनी। लैटिमेरिया कालुमेनी, लैटिमेरिया
कालुमैनी, कालुमैनी इसका साइंटिफिक नेम है। और ये जान लीजिए कि बहुत, ये केवल ओनली लिविंग स्पीसीज है जो बहुत रेयर में पाई जाती है, तो इसलिए दोनों के बीच के इसको कड़ी कहा जाता है। 21वां है कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्रोटिस्टा एंड फंजाई। प्रोटिस्टा प्रोटोजोआ का समूह में आता है, फंजाई आप जान ही रहे हैं। मिक्सोमाइसिटीज आते हैं, इसमें दोनों के बीच की कड़ी है। ये देखो बहुत लंबा होता है, इसमें 5 आर्डर पाए जाते हैं, 14 फैमिली होती है, 14 फैमिली, 5 आर्डर और 62 जेनरा एंड 888 मतलब 828 स्पीसीज जातियाँ पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, इससे भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ये अपने में बड़ा होता है। ये स्लाइम मोल्ड होते हैं, एसेलुलर होते हैं। मिक्सोमाइसिटीज स्लाइम मोल्ड, पतले पतले मोल्ड जैसे होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। ये डिजाइन आपको दिया गया, बहुत सारे कलर डिजाइन होते हैं। एसेलुलर मतलब सेलहीन होता है, ठीक ना। प्लाज्मोडियल होता है, प्लाज्मा पाया जाता है, ठीक। तो इसलिए दोनों के बीच की इसको कड़ी कहा जाता है। इसमें है कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्कन। मोलस्कन का मतलब बहुत जानते हैं, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। अगर इसका एक्सक्रीटरी आर्गन की बात करें या सिस्टम की बात में, इसमें केबर पाया जाता है, उसको एक्सक्रीटरी आर्गन को इनके केबर कहा जाता है, ठीक ना। तो ये भी जान लीजिए, मोलस्कन जलीय होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। तो बात करते हैं नियोप्लीना की। नियोप्लीना एक हाईली डिराइव्ड जीनस है जो मॉडर्न मोनोप्लाकोफोरान आप लोग लिख लीजिएगा, आवाज़ से लिखिएगा, ठीक ना, में पाया जाता है। और ये लिविंग फॉसिल होते हैं। क्या होते हैं, सबसे बड़ी खासियत है, क्या होते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी, लिविंग फॉसिल का मतलब आप समझते हैं ना, जीवाश्म जो खुदाई करने पे मिलते हैं, जिसके ढांचे मिलते हैं, खोदने पे बहुत सैकड़ों समय मर जाता है कोई चीज़ निकालने में, तो उसे हम फॉसिल कहते हैं, लिविंग फॉसिल। इसको एक क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, लिविंग फॉसिल के इसे कहते हैं, तो नियोप्लीना, ठीक ना, नियोप्लीना, ठीक है, नियोप्लीना। और बात करें अगर इसके और बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा डीप वाटर में भी रहते हैं, पेलोजोइक ईरा में पाए गए थे, तो इसलिए दोनों का कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। चलिए 23वां है कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। मैमल्स का मतलब होता है, जैसे हम लोग मैमल्स में आते हैं, इंसान वगैरह जो दूध देते हैं, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो सब मैमल्स में आते हैं। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंग करके चलते हैं, जिनमें ट्रू फूट नहीं पाए जाते हैं, सत्य पाद नहीं पाए जाते हैं, वो सब होते हैं। चलिए बात करते हैं प्लेटिपस की। प्लेटिपस को एक पुराना नाम है इसका, डक बाइल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक बाइल्ड। तो और ये क्या होते हैं, सेमी एक्वाटिक होते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, सेमी एक्वाटिक मतलब अर्ध जलीय होते हैं, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाए जाते हैं। और ये सोल लिविंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इनका क्या होता है, ये भी फॉसिल में ये भी पाए गए हैं कई बार। इनमें तमाम प्रकार का ये क्या हो सकता है कि जो हमारे मैमल्स होते हैं, मैमल्स के लिए क्या कर सकते हैं। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो फीमेल होता है वही अंडे देते हैं। कहीं कहीं पर लिखा है, कुछ लोग कन्फ्यूजन है, मेल के लिए नहीं होता, केवल फीमेल ये अंडे देते हैं, उससे 6 से 10 दिनों के बीच में। तो ये इसलिए दोनों के बीच को कड़ी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है ऑर्निथोरैंकस, ठीक है ना। चलिए इम्पोर्टेंट में एक और बहुत ख़ास इम्पोर्टेंट देखिए, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कई बार, नाम सेम है, जैसे प्लेटिपस, प्रोटोप्टेरस, ठीक ना, प्लेटिपस, प्रोटोप्टेरस, और ये जो है प्लेटिप्टेरस, ये तीनों नाम सेम है, तीनों एम्फीबिया और फिशेस के काम में रिलेटेड होते हैं। और इसलिए तो ये अब बोनी फिश में क्या होता है
कि इनके जो बोन्स भी पाए जाते हैं और एम्फीबिया करेक्टर दोनों समझ लीजिए। ये पहली बात तो ये लंग फिश है। इनकी अगर साइज़ की बात करें लगभग 2 मीटर तक होती है, ठीक ना। और ये इनमें हाईली स्पेशलाइज रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है। हाईली स्पेशलाइज रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है और जो कनेक्ट होता है लाइनिक्स और फेर्निक्स बिना ट्राई किए। लाइनिक्स मतलब लाइनिक्स एंड फेर्निक्स से कनेक्ट होता है लेकिन बिना ट्राई किए गए। तो आप हमारी बात समझ चुके होंगे, इसलिए दोनों के बीच की इसे कड़ी कहा जाता है। चलिए अगला है कनेक्टिव लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, को आप सिमोरिया कहेंगे। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रोटोप्टेरस हो, प्लेटिपस हो, प्लेटिप्टेरस हो और चाहे सिमोरिया हो, और एक आपको सेफोडॉन भी मिलेगा। तो ये पांचों में क्या है, ये अब रेप्टाइल्स के लिए क्या होता है कि ये एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी इसलिए है क्योंकि जो अंडे होते हैं वो कहाँ देते हैं, लैंड पे देते हैं। अंडे कहाँ देंगे, लैंड पे। और जो स्ट्रक्चरली इनका जो डिज़ाइन है वो कैसा है, स्ट्रक्चरली जो डिज़ाइन है वो जैसे एम्फीबिया का होता है, इसलिए इनको दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। बात समझ गए होंगे। चलिए 26वां है कनेक्टिव लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। तो इसके लिए स्पिनोडॉन गुंथेरी जो इसका साइंटिफिक नेम है ये। और ये क्या होता है, इसका अगर जनरल नेम की बात करें तो टाउटारा है, ठीक ना। इसे भी लिविंग फॉसिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिविंग फॉसिल कहा जाता। चलिए अगला है कनेक्टिव लिंक बिटवीन काइनोडर्मिटा एंड कार्डेटा। अब कार्डेटा की बात कर रहा है तो हम लोग भी आ जाते हैं। तो जो टार्नेरिया लार्वा है ये प्लांकोटॉनिक होता है, प्लांकटॉनिक होता है। और ये कुछ स्पीसीज इसकी हेमिकार्डेटा से रिलेट करते हैं, इसे एकॉर्न वार्म भी कहते हैं, एकॉर्न वार्म भी कहा जाता है। ये बहुत करीबी समान होता है किसके, बिपिनेरिया की, बिपिनेरिया लार्वी के बहुत ज़्यादा समान होता है, ठीक ना। तो ये इसका ओवल ट्रांसपेरेंट होते हैं शेप में, देख रहे हैं आप ये स्ट्रक्चर से अंडे के आकार में, और ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये काइनोडर्मिटा और कार्डेटा के बीच की, इसलिए इसको कड़ी कहा जाता है। दोनों कैरेक्टर ये लगभग शो करते हैं। चलिए 28वां है कनेक्टिव लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एनेलिडा। तो इसको हम ट्रोकोफोल लार्वा कहते हैं। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, मेन तो आपको टिक कर देना है कि दोनों के बीच की कड़ी किसे का है। उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता है ट्रोकोफोल लार्वा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखिए आपके सामने एक कलर्ड डायग्राम दिया गया है, इसमें सारा एब्रिविएशन दिया गया है कौन हिस्सा किसका है। लेकिन वैसे मैं बता दूँ, ये जो ट्रोकोफोल लार्वा होता है ये स्मॉल होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब आप समझते होंगे, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, लेकिन ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसको देखा ना जा सके इधर से उधर। फ्री स्विमिंग होते हैं, कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। एंड मैराइन एनिलीड्स होते हैं, कैसे होते हैं, इसलिए इसका एनिलीड का कैरेक्टर ये शो करते हैं, मैराइन एनिलीड्स होते हैं। और इसके बहुत सारे ग्रुप कैसे होते हैं, मोलस्कन होते हैं, इसलिए इनको दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये मटर के दाने के जैसे होते हैं, पियर शेप्ड, कैसे होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं, ठीक ना। तो इसलिए दोनों के बीच की इसे कड़ी कहा जाता है। लास्ट है भैया, सेकेंड लास्ट 29वां कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। देखिए बहुत सब इसको खोजने के बाद मिला है, जीनोटर्बेला। तो इसमें क्या होता है, जीनोटर्बेला की बात करें कि ये बहुत सी सिंपल बाइलेटेरियंस ग्रुप में पाए जाते हैं, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये सब फिगर्स हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर में लिया गया है सबको। ये मैराइन बेंथेटिक वार्म लाइक स्ट्रक्चर के स्पीसीज होते हैं, ठीक ना। और ये सबसे पहले 1915 में खोजा गया था। बात समझ में आ रही है ना। तो ये है क्या है, जेना सिखैलोमार्फा इसका फाइलम है, इसी में पाया जाता है। और ये आपके दोनों बीच कड़ी होने का जो कारण है वो क्या है
कि ये रेगुलरली बहुत रेगुलरली जैसे जिस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जैसे प्रोटोजोर का बहुत प्राइमिटिव जो जोन्स हैं उन सब में, और जो उसके बाद वाले भाग में आता है, दोनों के बीच में पाया जाता है, इसलिए इनको दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। दोस्तों वीडियो को देखने तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप साथ में जुड़े रहे। और ये लास्ट है। अभी मैं आपको और बता दूं, जैसे कनेक्टिव लिंक बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है अपने आप से। तो बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी जिसमें हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री जिसमें DNA RNA तमाम प्रकार के केमिकल, फैट, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड केमिकल्स पढ़ते हैं, कंपाउंड पढ़ते हैं। तो दोनों को मिला करके केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री में आता है। आप पढ़े होंगे बायोकेमिस्ट्री, जो भी बंधु पढ़े होंगे, और भी आते हैं जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, तो माइक्रोज ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजी से रिलेटेड दोनों के बीच की कड़ी है। अगर बात करें फिजिक्स और बायोलॉजी की बात करें तो बायोस्टैटिक्स आते हैं, और तमाम प्रकार से ऐसे कनेक्शन लिंक जुड़े हुए हैं। तो ये तो कॉमन चीज़ है, इसलिए मैंने इसको ले लिया, आपके बीच में सब दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं और मेरा जो भाई है टेक्निकल जो देखता है की तरफ से आप चैनल सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।